जमीनी रिपोर्ट के अगले अंक में पुनः आप हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं बिकाऊ पत्रकार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। किस गांव में हमारी उपस्थिति है? ये कौन सा गांव है? चांद। किस विधानसभा में पड़ता है? चैनपुर विधानसभा। चैनपुर में। आपके विधायक का नाम क्या है? जमा खां। एक बात हमको आप बताइए कि 5 सालों में आपके जीवन स्तर में और आपके गांव के मूलभूत आवश्यकताओं में कितना परिवर्तन हुआ है? काफी परिवर्तन देखने को मिला हुआ है। क्या क्या? जैसे में रोडवेज और गरीबों को बहुत सारे कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं। आपको क्या क्या मिला है? सर, हम लोग तो देखिए एक परदेसी लोग हैं, जो वोट नॉमिनेशन जब भी होता है तब हम लोग अपने गांव में पधारते हैं। इससे पहले कहाँ रहते हैं आप? मैं फिलहाल रांची में रहता हूँ। रांची में क्या करते हैं आप? एनटीपीसी में जॉब करते हैं। एनटीपीसी में जॉब करते हैं। अच्छा, फिर वोट के समय यहाँ आते हैं? हाँ, वोट होता है, जैसे सुविधाएं अनेकों प्रकार की मिलती है। इस बार क्या मूड बन रहा है? इस बार मूड वही बन रहा है जो हमारे लिए बेहतर करेगा उनको वोट देंगे। जो बेहतर करेगा, देखिए ये शब्द बड़ा संशय वाला लाइन आपने बोला, जो बेहतर करेगा उसको वोट देंगे। तो क्या इससे पहले वाला बेहतर नहीं किया था क्या? सर देखिए, अपने जगह पर हर लोग बेहतर हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक नई पार्टी और है जनसुराज, उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, हालांकि उनके बारे में सुनने को बहुत सारे मिल रहे हैं, अब पता नहीं वो संचालित है या अफवाह है, क्या है, इसके बारे में तो हम लोग को ज्यादातर नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी नया पीढ़ी के युवा हैं। मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे देखिए, हमें कुछ कोई खास हम लोग कर ही रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा इस पे। हाँ, मुद्दे की बात जो है वो हम लोग को तो इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कोई चीज का नहीं मिला हुआ है। आज ये बैठ जाइए। और जहाँ तक जनसुराज है, हालांकि अपने जगह पर वो अच्छे करेंगे, कर रहे हैं, ताकि हम लोग को बहुत सारे। चलो ठीक। अरे कहाँ गए? यहाँ जो थे, आइए आइए आइए, आप बैठे आइए। अच्छा चले, बैठ गए तब तो लग गया, जो लगना था लग गया। अब जो लगेगा वो नया नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन है, अश्विनी रोशन। अश्विनी रोशन, क्या करते हो भाई आप? अभी तो हम एज ए टीचर कोचिंग कराते हैं बच्चों को। कोचिंग कराते हैं? किस क्लास को? 12th, 8, 9, 10th, 12th। 12th में किस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हो? साइंस, मैथ, इंग्लिश। साइंस, मैथ और इंग्लिश, मतलब 8 से लेकर 12th तक। गुरुजी, हम आपसे एक सीधा सवाल करना चाहते हैं, आखिर अगर शिक्षा व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है तो क्या जरूरत पड़ी आप लोगों जैसे युवाओं को ट्यूशन पढ़ाने की? शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी होती तो कोचिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। कोचिंग इसलिए आया कि हमारे सरकारी जो स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हैं, और सरकार जो ऊपर से जो अपने स्तर से तो अच्छा की है, लेकिन सरकार नियम दे करके उस पे कभी भी कोई अधिकारी को भेज करके जांच नहीं करवाती है। इसकी वजह से पढ़ाई में, स्कूल में स्थिति खराब होता है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और गार्जियन का ये मानसिकता बन गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। तो मेरा यही मानना है कि गवर्नमेंट जब रूल लगाती है बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए लाती है, तो उस पे उनको जांच करने के लिए बीच बीच में महीने 2 महीने 6 महीने में अधिकारियों को भेज करके जांच करवाना चाहिए। गुरुजी, एक सवाल मेरा, इसमें करप्शन सबसे बड़ी बात है। गुरुजी, एक सवाल मेरा और है आपसे कि जो लड़के आपके पास ट्यूशन लेने आते हैं, उनका बेसिक कमजोर होता है, मतलब क्या स्थिति उनकी रहती है? देखिए, कोचिंग में जितने बच्चे आते हैं, जब हम लोग का सेशन था तो उस टाइम पे 8-9 के बच्चे वो चीजें जानते थे जो कि एक 12th के बच्चे जानते थे। आज के तो 12th में बच्चे आ जा रहे हैं, अभी उनको 8 क्लास का ही बेसिक ज्ञान नहीं है। तो इससे आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि स्कूल में क्या स्थिति है। यानी कि 8 क्लास का 12 क्लास का बच्चा 8 का सवाल नहीं बना पा रहा है, यानी कि स्कूल में गड़बड़ी है, तभी तो बेसिक कमजोर है। यानी टीचर अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, जिस कर्म के लिए वो बहाल हुए हैं, इनको जो वैकेंसी दिया गया है उस पे वो वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा राजनीति का तड़का लगाते हैं। इस बार चुनाव में क्या मूड बन रहा है? देखिए, चुनाव में अगर देखा जाए तो अभी जो बेरोजगारी चरम पे है बिहार में, बिल्कुल हम भी उसके एक हिस्सा है। भारत की बात तो बात की बात है, बिहार में ही बेरोजगारी चरम पे है और भुखमरी चरम पे है और जातिवाद चरम पे है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में लोग जातिवाद दे करके वोट कर रहे हैं और ये वोट करते टाइम ये नहीं देख रहे हैं कि
हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा। चलिए वैसे लीडर को नहीं चुनते। हाँ थोड़ा सा हमें इस बार में अब हमको लग रहा है कि जनसुराज की तरफ आपका रास्ता जा रहा हाँ, जन सुराज का एक नया पार्टी आया हुआ है। देखिए अभी ये नई पार्टी आई है तो इसके पास कुछ एक्सपीरियंस है नहीं। जो पहले से पार्टी जो है तो उसके लिए तो अभी तो दिमाग में बना हुआ है। और दूसरी बात जो 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 पहले की मतलब पार्टियां हैं उसमें कुछ ऐसे लीडर हैं जो कि एजुकेशन पे काम किए हैं। जैसे में अभी देख लीजिए अभी फिलहाल 3 साल से वैकेंसियां आ रही हैं बिहार में, जिसमें कि ज्यादातर परिवार खुश हुआ है। जिसमें कि टीचर की बहाली मतलब बहुत सारा आया हुआ है, जिसमें कि तेजस्वी और क्या बोलते हैं नीतीश दोनों लोग काम किए हैं। तो अगर वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए मतलब रोजगार के हिसाब से देखा जाए तो तेजस्वी सही रहेंगे, क्योंकि वो 2-3 महीने के लिए। अगले एक सवाल पर आते हैं हम। अब नई पार्टी है तो उसके बारे में हम नहीं कर सकते। जमा खां जी के कार्यों को अगर 10 नंबर में से देना होगा तो आप कितने नंबर? जमा खां के कार्यों में 10 नंबर हम तो क्या बताएं। जमा खां का कोई तो कार्य यहाँ पे दिखा नहीं। वो तो बने चैनपुर विधानसभा से ही, लेकिन यहाँ पे कुछ काम किए नहीं हो। हाँ? अच्छा, कितने लोग मानते हैं इस बात को कि जमा खां को किसने किसने देखा? आपने देखा अपने गांव में कभी? जमा खां तो आए थे, कुछ काम किया उन्होंने? अब ये सब मैं नहीं बता सकता। नहीं, क्यों? गांव में रहता ही नहीं हम लोग। अच्छा, गांव में नहीं रहते। हम बता रहे हैं, हम रहते हैं अच्छा, गाँव में। ठीक हम है। बता रहे हैं, हाँ। कुछ ही बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जमा खां जी के द्वारा आपके गांव में कुछ काम किए गए हैं? देखिए गांव में वो काम किए हैं, कुछ चुनिंदा काम किए हैं। जैसे में? ठीक है, जैसे में अभी तो मेरे पास उतना सुनने को मिला कि उन्होंने एक क्या बोलते हैं मुस्लिम मतलब कम्युनिटी के लिए एक मस्जिद बनवा रहे हैं। अच्छा। और वो स्कूल एक तरह का मुझे ये सुनने को मिला है। और इधर हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं है कि वो उन्होंने काम किया। और हाँ, चुनाव आ गया तो अब आ रहे हैं। चलो ठीक। नौजवान, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? इधर भागना नहीं, क्या नाम है? तुहार? किसान। किसान का करेला? पढ़ेला? आओ बैठे जा। आओ इधर बैठो। बैठा। पढ़ेला? कहाँ है? यही तो काम में यही तरह कौन बात होला? बताओ क्यों नहीं पढ़ते हो? गरीब गरीब हो? ठीक, बताओ कि ये सरकार गरीब के लिए मिड डे मील दे रही है, फ्री में एजुकेशन दे रही है, फिर ड्रेस दे रही है, साइकिल दे रही है, और फिर भी तुम नहीं पढ़ पाए। गांव का लड़के नहीं पढ़ा। गांव का कोई लड़का नहीं पढ़ता है? बड़ा होकर नेता नहीं बनेगा ना तुम? इतना खतरनाक झूठ बोल रहा है। देख लीजिए, ये बड़का नेता बनेगा। बोल रहा है कि इतना गरीब है कि हम नहीं पढ़ पाते हैं। बात तुम्हारी मानने लायक है क्या? ये एकदम नहीं मानने लायक है। गवर्नमेंट इतना की है बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। ये नहीं पढ़ते हैं। इनके एकदम इधर आइए। सबसे बड़ा बेरोजगारी आदमी। आइए, 1 मिनट रोक लीजिए, बस। अभी चांद गांव में आए हैं हम लोग। ये चांद गांव है, आप यहीं के निवासी हैं। सीधा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, इस बार मूड क्या बन रहा है आपके? हम लोग बहुजन समाज, बहुजन के। अच्छा, ठीक है। धीरज कुमार सिंह के साथ। ठीक है, आपका मत है, आप किसी के साथ हो सकते हैं। पिछले विधायक जी के क्या क्या कार्य रहे हैं और उनके कार्यों से आप खुश हैं या ना खुश हैं, इस बात को आप बताइए। उनके कार्य से हम लोग खुश नहीं। क्यों? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं अभी मैं बताया ना, कुछ नहीं किया वो कुछ भी नहीं। चुनाव नहीं आया। जितना हम लोग जोर शोर से उनको चुनाव लड़ा करके जंगल में पानी पी करके उनको वोट दिलाने काम किया, उनके संगे जंग में लड़ा। कुछ नहीं, जो सपना था वो 1 पैसा नहीं पूरा हुआ आपका। अच्छा, एक चीज और हमें समझना है कि भाई बहुजन की राजनीति जो है, बहुजन पूरे बिहार में तो मजबूत नहीं है। ये 3-4 सीटें हैं हमारे आसपास की, यूपी के आसपास के, जहां पर वो मजबूत है। तो फिर बहुजन की राजनीति में या बहुजन की राजनीति अभी भी प्रासंगिक क्यों है इस क्षेत्र में? हम लोग का बॉर्डर पर है ना। बॉर्डर से ये विधानसभा जो चैनपुर है वो
मतलब अति पिछड़ा में आता है, हरिजन सीट बहुत ज्यादा है, बहुजन के लोग बहुत ज्यादा है। अच्छा, जनसुराज को लेकर क्या विचार है आप लोगों का? नहीं चैनपुर विधानसभा में नहीं, वो नई पार्टी है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी समय लगेगा। अच्छा, एक बात और हमको आप बताइए कि 5 साल में आपके जीवन में और आपके गांव के मूलभूत आवश्यकताओं के बीच में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? 5 साल से कुछ नहीं हुआ। इसके पहले, जमा के पहले वो जो किशोर दिन थे, इनसे बढ़िया कार्य किया। बढ़िया, वो भी तो आ रहे हैं ना चुनाव में? आ रहे हैं, लेकिन उनसे अब के बारे में लोग से मतलब नहीं है। नहीं, सीधे धीरज कुमार सिंह, बहुजन समाज पार्टी। धीरज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चुनाव को हमारे कैमरे से और अपने नजरिए से देखते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार।